सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर कमाल धमाल माला माल वीडियो। आज बात करने वाले बिग बॉस के नेक्स्ट एपिसोड में। हम लोग एक एपिसोड पीछे चल रहे थे तो उसको कवर करेंगे और कल वाला एपिसोड आज शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा। और ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा कमाल होने वाला है क्योंकि प्रियंका, गौरी और सुम्बुल में से एक जाने वाली है बाहर और अर्चना का केस वापस से खुलने वाला है। अर्चना वापस आएगी या नहीं आएगी ये तो वीडियो में पता चलेगा। तो जल्दी ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कसका, केरो हाल है। और आज मुझे इस हफ्ते हुए सबसे बड़े वाक्य की बात, हमें आपके दिए गए वोटों की बेसिस पर ये देखना है कि 3 नॉमिनी कौन होगी घर से बेघर। टू लेट। प्रियंका, गौरी और सुम्बुल। आप लोगों को नहीं बुला। चलो, आई होप यू गाइस रियलाइज अब तो अंकित आप हो उस घर के अंदर, ये जा रही हैं। एक से ये क्या हुआ? मेरे को No, Priyanka. No. I knew it. प्रियंका निकल गई। Me too. अरे, are you mad? वैसे भी जाना है, it's weekly process, it's fine, totally fine, trust me. It is so difficult to believe it. मेरा सामान तू देख लेगी। I'm gonna support you. इसकी टेंशन मत। No, I think it's a prank. अरे यार I think it's प्रियंका चली गई। I swear मैं अपनी No, it's red. They're here. ये बिग बॉस प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं? No, it's a prank again. I'm telling you, it could be Salman sir also. नहीं, they're here. क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? खुल गया है दरवाजा? No. दरवाजा तो नहीं खुला। नहीं खुला है सर। खुला है दरवाजा। बंद है। अंकित जी सर, कैसा लग रहा है आपको अभी? ये जा रही हैं। सर लग रहा है मेरी गलती है, आपकी गलती है? मतलब मेरी गलती की वजह से हो जा रही है। गौरी, तुम्हें नहीं जाना क्या? जाना है ना? तो फिर जाओ ना। देखो ये रो रही है, गौरी जा रही है यार। और गौरी एकदम यार, खुशी खुश है। खुशी घर से बाहर जाएगी, शोज करेगी। क्यूट लगती है यार। हरियाणा की शकीरा बैक ऑन स्टेज। एमसी को सपोर्ट करने वाली जा रहा है यार। दिखाने के लिए हुआ है और दोनों को, समझे? अगली बार ये जो है ना, ये मजाक हकीकत में बदलेगा, ठीक है? चलो गौरी, एंड सी यू गाइस। खुशी खुशी जा रही है सर, इसके चेहरे की खुशी देखो। अरे यार आना प्यार है। यही हूँ। चलो अल्लाह हाफिज़ सबको। अभी नहीं। सॉरी ना। चरण नाच। चलो अच्छा वो एक आदमी का अरे यार ये क्या? हाँ सच्ची यार, वो खुश नहीं थी। वो खुश रहेगी बाहर और हम लोग यहाँ खुश रहेंगे। डोमिनेटिंग नेचर लगता है। नेशनल टेलीविजन पे मेरा मजाक बन रहा है। अपना तो कभी अच्छा चाहा ही नहीं और तू एक शब्द क्या यार? बोलता है। अब नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ अपना सोचूंगी अंकित, मैं सिर्फ अपना सोचूंगी। मैं बेवकूफ हूँ ना, नहीं सोच। अपना सोचोगे तो अंकित का क्या होगा? लाइफ में अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे नहीं किसी के, मैं कोई धर्म संकट में जब पड़ती हूँ ना, मैं अपना वही लॉस करती हूँ। प्रियंका की जगह अंकित को जाना चाहिए। मेरी लाइफ की है। ज्यादा बेटर होगा, ने जब कुछ बोला करता तो है नहीं। नेशनल टेलीविजन पे मजाक बन गया, तूने उस चीज को नहीं डिफाइन करना चाहा कि मैं कैसी हुई। तू जानता है तू कैसा है, ये मैं जानती हूँ। जब मैं बोल रही हूँ कि सर मुझे पता है ना, मैं तेरे को देख देख के मेरे को खुद ऐसा हो जाएगा कि यार ये अगर ऐसे ही रहा तो क्या। मेरे को फर्क नहीं पड़ता सर ने बोला। अब फर्क पड़ रहा है। कंफ्यूजन मत क्रिएट। गुस्सा आ रहा है खुद पे बहुत ज्यादा यार। अब नहीं यार, मैं अपना लॉस नहीं कर सकती अब। बट अंकित, दोस्ती में इंसान सोचता है अपने दोस्त के लिए ना। सोचता है, बट मैं उसको हमेशा बोलता हूँ यार तू अपना सोच। तो ये तो चीज पहली बार। बट वो है इमोशनल, वो है अपने लोगों के लिए खड़े होने वाली। जिसने बोला वो तू है, अपना वो दुनिया सोच, से लड़के अपने इसने दोस्तों जिस के लिए टोन खड़ी में बोला होगी। तू अपना सोच, आई डिजर्व दैट। अंकित, आपकी आदत की वजह से मैं बाहर कैसे पोर्ट्रे हो रही हूँ वो आपने देखा है। अभी सलमान सर ने बताया है। दोनों की, प्रियंका दोनों की आदत की वजह से। दोनों की, मेरी आदत की वजह से, ओवर केयरिंग नेचर की वजह से, दूसरों का सोचने के नेचर की वजह से। तुम इसके लिए मुझे अकेले ब्लेम नहीं कर सकती हो ना, दोनों की आदत है ना। आप अपने तरीके से गेम खेलो, मैं कुछ गाइड नहीं करूँगी, ना मुझे किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। बट इट्स गुड फॉर यू।
तुझे तो बाहर सिंपैथी मिल ही रही है, पूरी मैं ही हूँ। तो यहाँ सिंपैथी लेने आया हूँ। Women, ना? Not women. Then It's me myself. why? You're okay the way you are. जगहों पे नहीं, fault तेरी है. As a man, sometimes you have to take certain steps of owning up or not owning up. दोस्त भी हैं मगर ये भी है, दोस्त भी हैं मगर ये भी है. Follow your heart. Don't follow her, don't follow me, don't follow anybody. Follow your heart. And I feel, I personally feel that you're always with her, by her side. Where are your friends? वो टीना जो बोल रही थी, whoever, like you see me, I interact with everyone. That's my nature. But I can't interact with everyone because I don't like a lot of people. But you like some people, ना? 25 नवंबर से आप क्या कर रहे हैं? बिग बॉस तो देख ही रहे हो आप, लेकिन बाकी के वक्त जब आप whatever you want to do but don't trouble माता पिता एंड भारत माता, उस वक्त क्या कर रहे हैं? 25 नवंबर को एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसे देखकर बहुत मजा आने वाला है। फिल्म का भेड़िया। नाम है भेड़िया। हम लोग बिग बॉस के मंच पर पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। मैंने ठान लिया है कि भेड़िया के प्रमोशंस के पहले कोई ना कोई वर में ढूंढ लूं आपके लिए। मतलब 10 दिन है, तुम कहाँ से ढूंढोगे? लड़का है। अरे यार कोई अच्छा भेड़िया ढूंढ लो। हाँ, अब 8 की में तुम्हें 12 कहूंगा, चलो अपना बैठ। I met you at an engagement party और आपने सबको हाय बोला और आपने मुझे बोला हाय स्वीट। सर आपने मिम्मी देखी? मिम्मी इनकी पिक्चर आप 2 बार देखी है मैंने मिम्मी। बेसिकली यहाँ पे आज डिसाइड हो जाना चाहिए कि हु इज अ बिगर फैन ऑफ सलमान भाई। मैंने किस हीरोइन के साथ सबसे ज्यादा फिल्में की है? करिश्मा कपूर। भेड़िया बन गया हाँ। तो तो इसलिए मैं अभी इसके आपको अंदर बम पे थोड़ी नहीं काटूंगा, हाँ। मैं हाथ पे काटूंगा। क्यों बम पे नहीं काटेगा? बम पे नहीं काटना तो बम पे काटना। नहीं अब तो नहीं, भेड़िया जहाँ काटता है वही काटेगा भाई। नहीं अब तो पर जाने के पहले भाई हम चाहते हैं कि आप एक हाउल कर दो हमारे साथ। There was an event and lot of people were expecting कि अब्दू उधर होगा because Abdu's rivalry is with Hezbollah. अब्दुल का बहुत बड़ा राइवल है हज़बुल्लाह, जहाँ पर इन लोगों की फाइट हमेशा होती रहती है, कहीं भी मिल जाते हैं आपस में लड़ने लगते हैं। तो इनकी बहुत सारी फाइट यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं हज़बुल्लाह और अब्दू की, तो खतरनाक वाला सीन है इन दोनों के बीच। Hezbollah was there, he was calling Abdu out. Abdullah, come. I'm waiting you in this big boss house. If you're coming, I'm making you kebab. कबाब I'm making chicken giving for bro. साली आइटम है जैसे ये फेस है, दांत है, ये सर है, ये जो हाथ ये है, उसके हाथ है, claws नाखून है। नाखून किसे देना चाहते हैं? जो भेड़िया के नाखून है, जो खरोचता है लोगों को, शायद पीठ पीछे जाके गेम खेलता है, जब लीस्ट एक्सपेक्टेड होता है वो बाहर करता है। ये आप किसको देना चाहेंगे घर की? ये मैं सिर्फ देना देखो। चाहूंगी सैन को, जो पीछे से वार करते हाँ, मुझे हैं। पता था। हाँ, किसी की आड़ में आकर वार करते हैं, पीछे से खरोचते हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, बोलते हैं उनसे पलटते भी हैं। तो ये इनके लिए पहनो प्लीज। सैन ये राखी नहीं है। आपने बहुत अच्छा। ना ही ये फ्रेंडशिप बैंड। शालीन आपको भेड़िया की पूंछ दे रहे हैं हम, ये आप किसे देना चाहिए? और इसका ये मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति घर पे जो हर चीज में हाँ में हाँ मिलाता है, खुद का कोई स्टैंड है ही नहीं, अंकित पीपल प्लीजर। कि तो उस चीज को प्रोसेस करे और एनालाइज करे कि क्या सही और क्या गलत है, तब तक वो ऑलरेडी रिजल्ट पे आके उसके रेप्लिकेशन होने चालू जाते हैं और वो बहुत आगे चले जाता है। इन्होंने ना थोड़ा सा मिसजज कर लिया जो आपने बोला। आपने बोला था ये पीपल प्लीजर को देना हाँ है, जी। जो ये खुद है, तो आई थिंक मेरी तरफ से ये इनको मिलना चाहिए। हम बढ़ते हैं आगे। इस हफ्ते एक वाकया हुआ जिसने घर को हिला के रख, अब मैं उसके बारे में बोलूंगा। एक बात वो जिसमें अर्चना गलत गई, उसके अलावा एक और छुपा हुआ पहलू भी है और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वो पहलू घर वालों के सामने ले आऊं। अब अर्चना After all, केस अगर खुलने Big वाला Boss है। खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं खेलूं? अब आपसे ये पूछूं कि आप कैसी हो? सर मैं अच्छी हूँ। अच्छी हो तो फिर रहने दो, फिर क्या पूछें? आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपने कोई गलत किया है? आपने कितने लोगों को उकसाया है इस घर के अंदर? कितने लोगों से बदतमीजी से बहुत बात लोगों की को। आपने? कितने अब्दू लोगों को को, चिल्ला चिल्ला कर स्टैन को। आपने झगड़े किए हैं, मुद्दे उठाए, बेफजूल के मुद्दे उठाए हैं? उसके लिए मैं माफी मैंने मांगी है, माफी। आपको ये किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पर मारपीट ये सब अलाउड नहीं है? सर वो ना सुबह से छेड़ रहा था मुझे, हाँ तो आपको छेड़ रहा था, मैंने उसको मना भी किया था। आपको छेड़ रहा था। आपने काफी बुरा भला बोला है इस शो के बारे में आपने।
सर कभी नहीं सर। मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग दिखा दूं, आप ही लोगों के साथ लाइन क्रॉस करती रहोगी। ने आपको इरिटेट किया, आपने गला पकड़ लिया। सर मैंने उसे बोला था कि मैं तेरे बारे में नहीं बात करती, प्रोफेशनल के बारे में तू मत कर, तू मेरे बारे में जो बोलना है तो तू बोल। आपने अपना वीक पॉइंट उसको दिखा दिया। सर मैंने वो स्टॉप कर दिया था। आपने भी वही किया उसके साथ जो कि उसने आपके साथ किया। एक है कोई जो आपको सपोर्ट करता है, क्यों? क्योंकि इस घर में आपकी इमेज ऐसी है कि आप खामखा के मुद्दे ढूंढती रहती हो। सही बात है। और ऐसे में आपका ये हाल हुआ कि आपका कोई नहीं रहा। चलो एक कारण बता दो कि आप इस घर में क्यों होनी चाहिए। सर वो मैं चाहती हूँ कि एक मौका मुझे मिले अपनी गलती को सुधारने का। चीज के ऊपर बेवकूफी के मुद्दे उठाना जरूरी नहीं है इस घर के अंदर। इतने फजूल बकवास के मुद्दे उठाए आपने, जब असली मुद्दा आया किसी ने साथ ही नहीं दिया आपको। इस घर में आप किस लिए आई थी? जनता के लिए आई थी। यहाँ पर आने का सपना किसका था? सर मेरी फैमिली का। और पूरा कर लिया सपना? आप तो भाई निकाली गई हो, तो ये तो बड़े सम्मान की बात है। सम्मान किया। सर इंसान से गलती होती है, मेरे से भी हो गई, अब नहीं होगी। नहीं होगी कि मतलब क्या? अब क्या? इस घर में चलो, आप मुझे 3 लोगों से इस घर में आपकी गारंटी दिलवाओ। 10 छोड़ो, 3 लोगों, हाँ मैं आपको घर में डाल दूंगा। सौंदर्या, प्रियंका। सौंदर्या वो थी जिन्होंने सबसे पहले आपसे कहा कि आप गलत गई हो। प्रियंका वो है जो कि आपके पास आई थी फ्रेंड बनने, और जिनको आपने नॉमिनेशन में डाला। सर क्या हुआ समझ में, सर मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। उसको बोलने देती अब क्या कर दिया ना। कोई बात नहीं, बोलने देती थी। मैंने सर 2 घंटे पहले मैंने किचन में भी उसको बोला था कि तू किसी का भी नाम ले, बस उनको छोड़ दे। आपने इस घर का सबसे अहम नियम तोड़ा है और आप बाहर हो। इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो मैं अभी घर वालों को दिखाने के लिए जा रहा हूं। मैं उनका रिएक्शन लूंगा, फिर आपको बताऊंगा। हेलो 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 हेलो। यस सर। निम्रित। यस सर। ह्यूमैनिटी के नाते भोक्ता कौन है? डॉग। और भोक्ती कौन है? A bitch। ये सवाल मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? सर क्योंकि मैंने गुस्से में प्रियंका के लिए 2 शब्द यूज करे थे। किसी और ने कहा कि भौंकना बंद करो, भौंकना बंद करो। जी। उसका आप सभी लोगों ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। एक तरफ जी। आप खुद जी बिच जैसे वर्ड्स यूज करती हो, और किसी ने बोला कि भौंक रहा है तो आपने बोला कि कुत्ता बुलाया। सर मीनिंग वो था। एंड अब्दू? Yes, sir. Nobody had talked about you, that you are a dog. Nobody said anything like that. Right. Stan, शालीन एंड गौतम, इतने सीजन हुए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग ओपन में स्मोकिंग कर रहे हैं। क्या हाथ उठा रहे हो यार? शालीन, पी रहे हो बाहर सिगरेट? सर मेरा सिर्फ वो है सर, जब वो एग्जॉस्ट ऑन होता है तो मैं बिल्कुल नहीं पीता। वो एग्जॉस्ट ही रहता हूँ, लेकिन मैं मुंह उस तरफ करके ही पीता हूँ। आई डोंट स्मोक ऐसे करते हुए। बट सॉरी सर। I will humor you, Shali. It's not worth losing my cool and things like this. I'm telling you for you. You don't want to listen. God bless you, man. Damn you. आपने ओपन एंड शट केस के बारे में सुना है? निम्रत, आपने तो लॉ पढ़ा है। What is an open and shut case? पढ़ा है ना आपने? जी सर। भूल गई? नहीं मैं कुछ गलत। सर आप ही बता दो प्लीज। कितने साल लॉ पढ़ा आपने? सर 5 years। ओपन एंड शट केस मतलब जिस चीज में जजमेंट की जरूरत नहीं है वो ऑन द फेस ही गलत है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं कल बैंक रॉबरी किया, मैं बिग बॉस के घर पे हूं, इट्स एन ओपन एंड शट केस, देयर इज नो केस, इट्स अ इनवैलिड थिंग। कितने लोगों ने देखा कि अर्चना ने शिव पर जानलेवा हमला किया, बल का प्रयोग किया? टीना बताइए आप। सर वहाँ पे अर्चना एक्चुअली शाम से ही मुझे बहुत ज़्यादा ही पोक कर रही थी। फिर उसके बाद हम जब
तो अर्चना जो घर का राशन है वो लेके वो छुपा के रखती थी, जब जरूरत होगी मैं थोड़ा थोड़ा करके तुम लोगों को दूंगी। सो देन उसके बाद मैं उसके रूम से जाके शक्कर लेके डब्बे में डाल दिया था, बिकॉज मैं वैसे भी इतना शक्कर नहीं खाती हूँ, बट जो लोग सुबह चाय पीते उनको शक्कर नहीं मिलता है और बिना शक्कर के चाय पीते। उसके बाद जब मैंने टिश्यू बॉक्सेस मांगे, सर मैंने और अब्दू ने बिग बॉस से रिक्वेस्ट किया था कि टिश्यू बॉक्सेस खत्म हो गए और 5 मिनट के अंदर पूरा एक बॉक्स भर के टिश्यूज आए थे। टॉयलेट टिश्यू से फेस पोछो। अब सर उसके हिसाब से तो घर नहीं चल सकता ना, जब बिग बॉस खुद भेज रहे हैं तो हम टॉयलेट टिश्यू से क्यों फेस वाइप करें। उसने 4 टिश्यू बॉक्सेस अपने रूम में छुपाए और बाकी 4 उसने किचन में छुपा दिया। ये तक बोला तू मेरे मम्मी पापा किसी के लिए भी बोल दे, ये मत बोला कर, मेरी पार्टी का नाम मत लिया कर। और वहां से वो बात शुरू हुई और फिर उन्होंने वो किया जो था। दीदी बोला था और गला दबाने के बाद बोला था। सर गला पकड़ने के पहले बोला था सर। जितनी भी चीजें हुई थी बल का प्रयोग मना है ना, आपको पता है जी। और आपने जो अग्रेसिवली चार्ज किया अर्चना पर, आपका क्या इरादा था? भयंकर चिल्ला के दौड़ी थी ना उसके पीछे अर्चना के। भाई सबने फायदे उठाए हैं, सबने। आप उस वक्त क्या दिखाना चाहती थी? कुछ मुझे एक बात उनकी ट्रिगर कर गई थी, तब मैं एकदम गुस्से में उनकी तरफ गई थी, पर इतना विश्वास मुझे खुद के ऊपर था कि मैं कुछ भी करूं, मैं चिल्ला लूं, मैं कुछ भी बोल दूं, लेकिन मैं हाथ नहीं उठाऊंगी, क्योंकि एक ये ऐसा नियम है जो हम सबको पता है। और आपने घर वालों को ये कहा कि वो आई थी आपके पास, अब आप बोल रही है कि आप गई थी उनके पास। नहीं, ये तो सर सामने की बात है, यहीं की बात। सर से मारने जब गई थी आप, और फिर जो भी आपने कहा, आपका उस वक्त इरादा क्या था? सर मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं उस पे अटैक नहीं करती, ऑफ कोर्स नहीं करती। वो मेरे सामने ऐसे ही करके आई थी और मैंने खुद को डिफेंड करने के लिए ये किया था कि मुझे नहीं लगनी चाहिए उस चक्कर में। वो नहीं आई थी। पॉइंट ये है कि आप अर्चना के पास गई थी, वो नहीं आई आपके पास। वो जैसे सब लोग भागे थे सर, शिव को रोकने, शिव को पकड़ने के लिए, संभालने के लिए। चलो ओके, चलो तुम सही हो, मैं गलत। नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ सर, मैं बस नहीं, हम देख रहे हैं, हमारी आंखें हमारे कान हमें धोखा दे रहे हैं। हाँ, और अब जितने भी फैंस हैं जो कि शो देख रहे हैं, हाँ, वो सब गलत हैं। सुंबुल तौकीर, आप सही हो। आप बताओ ये ट्रिगर क्या होता है? प्रोवोकिंग। अच्छा, इसके अलग अलग वर्ड्स क्या हैं? बटन, पिन, उकसाना। मुझे उसका ट्रिगर पता है। इसकी पार्टी के बारे में या दीदी के बारे में बात करेंगे तो सर मैं बात कर, मैंने उस टाइम पे मना किया था सर, मैंने उस चीज, मैंने बोला था कि शिव ने गेम खेला है, बहुत तगड़ा वाला खेला है, और वही पॉइंट अब घूम के गए आ रहा है, क्योंकि देखो शिव जानता था कि इसका ये वीक पॉइंट है, उसने उसको प्रोवोक करा और फिर इसके बाद वो एग्रेसिव हो गई, क्योंकि उसका नेचर एग्रेसिव है, और उसने शिव का गला पकड़ लिया। तो गेम काफ़ी बड़ा खेला था शिव ने, बहुत सही। वो पॉइंट अब खुल रहा है। तो हामी नहीं भरी है। शिव, ये क्या है कि बिग बॉस का एक पैटर्न है, हमेशा 2 या 3 वार्निंग देते हैं और फिर निकाल देते हैं। वो ना मतलब जितने 40 दिन हुए ना सर, उसने वो हर वो चीज की है। पहले लड़कियों के बारे में तो सर बोला सर, नहीं बोला, गौरी ने स्पेशली बोला कि मेरे लिए वो वर्ड नहीं बोल, उसने मैंने पूछा कि बोला है गौरी ने सर, ये रिकॉर्ड हुआ होगा सर, ये रिकॉर्ड हुआ होगा, मैंने पूछा कि बोला था तो वैसे लग बोला, ऐसा करके बोला था सर। क्लैरिफिकेशन उन्होंने ये नहीं बोला है। सर उसने वर्ड यूज नहीं किया, गौरी ने मुझे बोला। अर्चना ने ये नहीं बोला। सर रास्ते पे जो बैठते हैं ना, काम करते हैं ना, वो तो इसने, गौरी जब रो रही थी तब बोला था इसने मुझे, वो बोला अर्चना ने गौरी को बोला सर, गौरी ने मुझे आके बताया था कि, और शब्द भी यही यूज किया था जो मैंने बोला है सर। उसने बोला उसके बाद बैठने वाला, हाँ बैठने वाला बोला है सर, बैठने वाला बोला सर। अगर हाथ उठाया तो सर, जैसे कि अर्चना को वार्निंग दी है, इसका क्या मतलब है? मुझे किसी ने पूछा था सर कि ऐसे निकलता है क्या, तो मैंने बोला कि अगर हाथ उठाते, कॉलर पकड़ते या मारते तो पहले एकदम नहीं निकालते सर, वार्निंग देते, उसके बाद निकालते। तो अर्चना को कितने वार्निंग मिले अभी तक के? मैं सच्ची बताऊं कि वो ना कोई भी चीज पे जानबूझ के, एमसी और अर्चना को, दोनों को? यस सर, दोनों को मिली थी। दोनों को वार्निंग? यस सर। टॉपिक से भटक क्यों रहे हैं हम, सीधा चलो ना। एक सुलह टाइप के एक कॉन्वर्सेशन हुआ था। यस सर। कि मैं इस पे नहीं जाऊंगी, तुम उस पे ना जाना।
जब मेरे से बात की थी ना सर, पूरी खत्म ही नहीं की थी। और फिर बैकग्राउंड में हम क्या देखते हैं कि आप और MC स्टैन फिस्ट बम्प देते हैं एक दूसरे को, तपाया, भड़काया, परेशान किया। ये सीन तो मिस हुआ यार। विक्ट्री हम जीत गए, हमें पता है अब कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका ट्रिगर क्या है, इसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं। यही हुआ ना, इस घर में खत्म हो जाए और सर आई शपथ ये वाला इंटेंशन नहीं था सर लगे हमारा। कि सर कसम सर हमारा इंटेंशन ये था कि उसे शांत बिठाना सर। मैं बार बार क्या दिखाने जा रहा था ऑडियंस को, ये आप सोच रहे होंगे ना, तो बताता हूँ आपको क्या था। चलो मैं आप सबको पूरी कहानी सुनाता हूँ। शिव को अर्चना का ट्रिगर पॉइंट मिला। शिव ने कभी उनके रेफरेंस में तो कभी पर्सनालिटी के रेफरेंस में अर्चना को पोक किया। शालीन ने दिल खोल के शिव की तारीफ की और अर्चना ने सेंस करते हुए कि शिव क्या खिचड़ी पका रहा है, उसको एक ऑफर दिया कि तुम इन दो चीजों पर नहीं जाओगे और मैं तुम्हारे इस पर्टिकुलर बात पे नहीं जाऊंगी। किसी के ऊपर हाथ तो बहुत दूर की बात है, उसने प्रॉमिस किया था। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर उसको अंदर आने की जरूरत भी नहीं है। वो आ गई है, नहीं आई। She is supporting violence. What she did was wrong. आज बोला बोलता ना, क्यों बोला? अंदर आई कि नहीं? अर्चना ने बोली थी, बोल के क्या अर्चना ने बोला? अर्चना का मतलब हमसे क्यों नहीं? अरे मतलब इतना नहीं, वो वर्ड्स चल रहे हैं पूरे। तुम्हारा आज पता नहीं कितना गेम खेलते हो किसी लड़की को लेकर, बात नहीं करने का आपसे। क्या यार? साजिशें कर जाओ साजिश कैसे बात कर। एक सेकंड चमचा घर का मुद्दा है बोला। अर्चना बोलती 10 टाइम कभी चलेगा बोला, मैंने भी बोला मैं मारती प्रियंका, मैं मारती नहीं। अभी और रुआ पाइले उसको क्या बोलने का, जान दे अकल। मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी, बहुत एंटरटेनिंग थी, लेकिन उसको हमेशा बोलता था तेरा छठा तुम्हारे डांटने से क्या होता है? कि वो नहीं करेगी उसको उसकी बात सपोर्टिंग वायलेंस। हम भी बोल रहे हैं ना, हम मानते हैं अर्चना गलत है। अगर दोनों गलत है तो हम किसी के बारे में इसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा, उसकी बातें नहीं सुन रहा। नहीं ब्रो, शाम को ही उस बंदे ने आपसे गिड़गिड़ाया कि मत कर। तो फिर इसको उत्साह, मुझे उत्साह इस घर के मुद्दों पर उत्साह, कोई भी मुद्दों पे। बात अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। हाँ ना, क्योंकि मैं जाऊंगा और कुछ बोलूंगा। ये लोग भी बोलते बोले चमचे, मैं बोला अरे आज बोला चमचे के लिए थोड़ी बोला सर ने, बाहर का मुद्दा नहीं बोला ना। उठने नहीं बोले, बाहर का मुद्दा उठा तो चमचा क्यों नहीं बोले रहे? तो वो अपने को कुत्ता भोंकना बोल रहे हैं, सब बोल रहे प्रियंका, वो चलेगा। अभी क्या उठाने का, क्या गलत से नहीं समझ रहा ब्रो। तो फिर तो झगड़ा ही नहीं करना पड़ेगा। नहीं करेंगे हमें भी, मैं इसलिए तो नहीं कर। तो यार देखो, ये वीडियो हो गया ख़त्म और इसके आगे का एपिसोड आज आएगा जहाँ पर शायद अर्चना आने वाली है अभी, क्योंकि इस एपिसोड में मेरे को तो नहीं समझ में आया, क्योंकि शायद अर्चना आ रही है, अर्चना वापस आ रही है। और ये मुझे पहले ही पता था, क्योंकि सलमान खान सर की बातों से लग रहा था कि हाँ अर्चना वापस आएगी। तो आप लोगों का क्या पॉइंट है कि अर्चना का आना सही है या नहीं सही है? क्योंकि यार देखो, मेरा जहाँ तक पॉइंट है, हाँ वो इंटरटेनिंग है, लेकिन वो बहुत लड़ाई करती है। उसकी लड़ाई सबसे हो चुकी है, वो प्रियंका से भी लड़ चुकी है, उसकी सौंदर्य से भी हो चुकी है, उसकी अब्दू से भी हो चुकी है, उसकी निमृत से हो चुकी है, उसके स्टैन से हो चुकी है, उसकी साजिद सर से भी हो चुकी है और शिव से। तो सबसे इसकी लड़ाई हो चुकी है और ये लगभग सबसे लड़ती रहती है, क्योंकि इसको पॉइंट्स ये होता है कुछ ना कुछ बोलने का। तो बस मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि उसको तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई वो गलती बहुत बार करती है, वो सबको उकसाने का काम करती है। अब उसको उकसाया गया तो क्या दिक्कत है? लेकिन आप लोग बताओ कि आप लोगों को क्या सही लगता है। और बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल द टाइम कीप वॉचिंग विद AKS।